एक बूढ़ी माँ हर रोज की तरह राम जी स्कूटर पर सवार होकर के सुबह सुबह दफ्तर जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि वापस आते हुए सेब ले आना। जब ऑफिस की दिशा में रवाना हो रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही एक सड़क किनारे बैठी हुई एक महिला दिखी जो सेब बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और सवाल किया, क्या भाव है माता जी? महिला ने उत्तर दिया, 40 रुपए किलो। इस पर राम जी मोल भाव पर अड़ गए। राम जी कहने लगे कि 30 रुपए प्रति किलो। माताजी ने कहना शुरू किया, 35 रुपए प्रति किलो। इस पर राम जी ने उत्तर दिया, 30 रुपए से 1 रुपए ज़्यादा नहीं दूंगा। माताजी ने कहा, बेटा इससे कम नहीं, 35 रुपए प्रति किलो ले लो ना। राम जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और कहा, 30 रुपए से 1 रुपए ज़्यादा नहीं मिलेगा। माताजी कहती है, बेटा ऐसा मत करो, ले लो ना 35 रुपए किलो। राम जी ने अपने ऑफिस की दिशा में स्कूटर चलाते हुए वहां से बाहर निकल लिया और ऑफिस पहुंच गए। शाम को फिर से बाहर निकलते समय वो एक फल भंडार में पहुंच गए जिसमें विभिन्न फलों का विकल्प है और वहां मोल भाव करने का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उस स्थान पर एक फिक्स्ड रेट का बोर्ड लगा हुआ था। जब वह वहां पहुंचे और देखा कि सेब का मूल्य 50 रुपए किलो है तो जी की थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि वहां सड़क किनारे उपलब्ध हो रहे सेब का मूल्य 40 रुपए किलो था। उन्हें यह लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, इसलिए वह तेजी से फल भंडार के मालिक के पास गए और बोले, भाई साहब 40 रुपए किलो में दो ना। फल भंडार के मालिक ने हंसते हुए कहा, भाई साहब यहाँ सब फिक्स रेट में मिलता है, आप यहाँ पर मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आपको मोल भाव करना है तो किसी और जगह से ले लो। राम जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि बाहर की दुकानों में तो यही रेट है। फल भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब यहाँ तो वह नहीं है, कृपया आप एक बार जो पीछे बोर्ड पर लिखा है उसे पढ़ ले कि मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करे। राम जी शर्म से वहाँ से निकल गए, उम्मीद में कि फ्लाईओवर के नीचे किनारे पर जो महिला बैठी थी वह शायद अब भी वहीं होगी और वहां से सेब खरीदने का विचार किया जा सकता है। उन्होंने स्कूटर को दौड़ाया और पहुंचे तो वहां महिला बैठी हुई थी। महिला ने राम जी को पहचान लिया और कहने लगी कि 35 रुपए किलो, बस मोल भाव मत करो। राम जी मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं माता जी, आप 2 किलो सेब पैक कर दीजिए और इसके लिए मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा। महिला ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। शर्मा जी ने कहा, खुले की ज़रूरत नहीं है, आप रख लो, 100 रुपये और 2 किलो सेब मुझे दे दो। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत धन्यवाद। राम जी ने कहा कि मैं अभी अभी एक बड़ी दुकान में देखकर आया हूँ, वहाँ पर भी सेब 50 रुपए किलो ही मिलते हैं, तो वहाँ से लेने से अच्छा है कि मैं आपके यहाँ से ले लूँ। माताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊँ, हमारी स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि सड़क किनारे फल बेचने में मजबूर हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और वे बीमार थे, कर्जा भी बढ़ गया और हम सब से सहारा मांगते रहे। इसी कष्ट से बाहर निकलने के लिए मुझे सड़क किनारे ये फल बेचने पड़ रहे हैं। यह एक आशा है कि कोई इसे खरीद लेगा, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। इस पर राम जी ने कहा, इस तरह की बातें मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊँगा और कुछ और पैसे लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। घर पहुँचकर राम जी ने अपनी पत्नी को 2 किलो सेब दे दिए और उनसे कहा, मुझे 500 रुपये का एक नोट लाकर दे दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा, क्या हुआ? और राम जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हम पता नहीं क्यों मोलभाव करते हैं, सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं उन लोगों से जो अपनी मेहनत से जी रहे हैं और लाचार होते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की कठिनाइयों में लाचार होने के बावजूद वे अपनी जीवन शैली को बनाए रख रहे हैं और हम उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं
और पैसे दे कर के आ जाते हैं। अगले दिन राम जी ने माता जी के पास पहुंचकर 500 रुपये का नोट दिया और कहा, माता जी, आप अब कर्जा चुकाना शुरू करें और फल लाना शुरू करें मंडी से। माता जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे 500 रुपये का कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगी? हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेगा। और मोल भाव करना बंद कीजिए। जी नहीं, चिंता मत करो, मैं आपसे फल खरीदता रहूँगा। ऑफिस में जाकर राम जी ने इस बात को अपने साथियों के साथ साझा किया और उन्होंने भी इस माता जी से फल खरीदने का निर्णय लिया। सभी साथियों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और एक ठेला गाड़ी माता जी को खरीद कर दे दी। इससे माता जी को काफ़ी फ़ायदा हुआ और धीरे धीरे उसका धंधा भी अच्छे से चलने लगा। इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।